हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.1 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई कि दिए गए आकृति को देखकर, आपको आकृति दे रखा है, ठीक है, ये है आपको y और ये हो गया x, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश और ये आपके मूल बिंदु O। ठीक है, निम्नलिखित को लिखिए। क्या लिखना वो आपके प्रश्न में दे रखे। देखिए काला ये b के निर्देशांक लिखे। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है और ये बिंदु b आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका काला है निर्देशांक लिखने के लिए। अब बिंदु b का निर्देशांक, आप किसी भी चीज का निर्देशांक वो आप जान ले कि x और y में आता है, x, y में। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहले x आएगा तो बिंदु B आप यहाँ पे देख लें, तो पहले x आता है तो पहले आप किस अक्ष को देखेंगे, x अक्ष को देखेंगे। मतलब ये जो x अक्ष और y अक्ष में बांटा गया है उसमें पहले आप x अक्ष को देखिए। तो x अक्ष हम बिंदु यहाँ से देखते तो हमें ये दिख रहा है, ये मतलब कि ये जो मूल बिंदु O है उससे लेफ्ट साइड है, ये 5 पे है तो माइनस लग जाएगा, तो ये है माइनस में 5 कोमा। अब y अक्ष को देखना है तो y अक्ष को देखते बिंदु B से देखेंगे, ये जाके हमने मिलाया तो मिलता है 2 पे। 2 पे अब माइनस होगा कि प्लस, ये देखिए तो यहाँ पे 0 0 के ऊपर तो प्लस में ये, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये आप 2 लिख दें। तो बिंदु B का निर्देशांक -5, 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं -5, 2 बिंदु B के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में भाई है क्या, तो है क्या C के निर्देशांक फिर क्या ला, तो बिंदु C आपको कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए C, इसका काला है निर्देशांक निकालने के लिए। अब C का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका भी तो किस में होगा, x, y में, पहले x फिर y। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी x, y में होगा। तो पहले हम बिंदु C से x अक्ष को देखते हैं, तो x अक्ष हमारा ये है तो हम इसको देखेंगे। यहाँ से हमने देखा तो ये 5 को मिला, लेकिन मूल बिंदु के राइट साइड तो प्लस में होते हैं तो प्लस में हो गया कोमा। अब y अक्ष को देखते हैं, ये बिंदु C, यहाँ से हमने y अक्ष को देखा तो ये भी 5 पे, लेकिन मूल बिंदु जो है उससे नीचे है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये हो गया -5। तो बिंदु C के जो निर्देशांक निकल गए क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 -5। तो 5, -5 बिंदु जो C थे उसके निर्देशांक निकल गए। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, निर्देशांक जो -3, निर्देशांक आपको दे रखा है -3, -5। अगर किसी भी चीज का होगा तो आप जान लें x, y में होते हैं, तो आपको क्या कहलाए निर्देशांक, कितना द्वारा पहचाना गया बिंदु, कहला आपको ये निर्देशांक दे रखे -3, -5। इससे आप पहचाने कि ये किस बिंदु का निर्देशांक है भाई, तो चलिए हम पहचानते। माइनस है दोनों में, थर्ड में होगा, थर्ड चतुर्थांश, मतलब इसमें जो होते हैं प्लस फिर प्लस, इसमें पहले x लेंगे तो माइनस, फिर जो होते हैं प्लस होते हैं, और इसमें x लेंगे पहले तो x डैश है माइनस और y डैश है तो माइनस, और इसमें लेते तो x पहले प्लस है तो प्लस और ये फिर y डैश है
तो माइनस। अब माइनस माइनस ये तो थर्ड चतुर्थांश में, अब थर्ड चतुर्थांश या थर्ड पार्ट में तो आ गए, लेकिन हमें देखना है 3 और 5, तो -3 -5। अब देखिए -3 जो है यहाँ पे है, यहाँ से लेके, और -5 तो यहाँ है। अब यहाँ पे देखिए -3 को देख के ये नहीं बिंदु M मान दीजिएगा, -3 और -5, x पर -3 होना चाहिए तो x पर -3 देगा, और y पर -5, ये दोनों को मिलाए तो हमने यहाँ पे मिला। यहाँ पे बिंदु कौन सा दिख रहा है? बिंदु E। तो कौन सा पहचाना गया बिंदु हो गया? इसका आंसर बिंदु E हो जाएगा। इससे हम जो है बिंदु E को पहचान पा रहे हैं, ये जो -3, -5 निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उसी प्रकार निर्देशांक आपको दे रखा है 2, -4। ठीक है, अब जान ले कि x, y में होते हैं, कोई बात नहीं, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आपको किस में दिख रहा है? चतुर्थांश, फोर्थ पार्ट में दिख रहा है। फोर्थ पार्ट में दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब क्या रहा है? 2 प्लस में, तो x अक्ष पे देखिए पहले x होना चाहिए, तो x अक्ष पे 2 प्लस में यहाँ पे दिख रहा है, और y क्या रहा है? -4, तो y -4 हमें यहाँ दिख रहा है, और दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ कौन से बिंदु लिखा हुआ है? बिंदु G। बिंदु कौन सा है? बिंदु G। तो बिंदु G के द्वारा मतलब कि इस निर्देशांक से 2, -4 से बिंदु जो है G को पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह दिया भाई? काला है D का भुज। अभी तक तो आपको निर्देशांक पूछ रहा था या निर्देशांक दे रहा था, उसका कह रहा था बिंदु ज्ञात करो भाई, लेकिन अब काला ये जो बिंदु जो D होंगे उसका भुज। अब भुज, और मैंने कोटि पिछले क्लास में बताया था या इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो भुज जो होता है, x अक्ष जो होते हैं इसको हम भुज कहते हैं, और जो y अक्ष होते हैं उसे हम कोटि कहते हैं। तो लेकिन हमें कहा है कि D का भुज निकालो, तो जो बिंदु D है उसका क्या निकालेंगे? x निर्देशांक, तो सिर्फ x निकालेंगे। तो बिंदु जो D है, अब बिंदु D को खोजिए। इस पिक्चर में आपको कहाँ दिख रहा है? तो आप यहाँ पे आइए, बिंदु D है, इसका कहला x निर्देशांक, x अक्ष को देखना, x कह रहा है तो x अक्ष को देखिए। इस बिंदु D से हमने x अक्ष पर देखा तो हमें दिखा रहा है ये प्लस में 6, जो कि मूल बिंदु जो O है उसके राइट साइड है, इसका मतलब है वो प्लस में है, और ये प्लस में 6, तो हम लिख देते इसका भुज जो है प्लस में 6 हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी खत्म। अब चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? क्या कह रहा है? बिंदु H के निर्देशांक। अब देखिए क्या रहा है, ये भुज कोटि अब हम मिटा दे रहे हैं। जो कह रहा है कि हमें ये जो बिंदु H है, बिंदु H, तो बिंदु H को खोजिए। इस पिक्चर पे आपको कहाँ दिख रहा है? तो इसको देखिए, बिंदु H, इसका कहला है निर्देशांक, तो H का कहला है निर्देशांक लिखने के लिए। तो किसी भी चीज का लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? x, y में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x, y में तो लिखेंगे, तो पहले हम बिंदु H से x को देखते हैं, x जो अच्छा उसको देखते, तो उसको देख रहे तो हमें दिख रहा है ये कहाँ मिल रहा है? -5। अब -5 क्यों लगा? मतलब 5 पे तो लग रहा है, माइनस में क्यों लगा? क्योंकि ये मूल बिंदु जो है उससे लेफ्ट साइड में, तो खुद ही जाके माइनस लग जाएगा। तो हमें दिख रहा x अक्ष पर -5, कोमा, अब यहीं से हम y अक्ष को देखेंगे जो हमारा ये है, सेम इसी एंगल से देखेंगे, जो 90 डिग्री है उसी से देखेंगे, और हमने देखा तो हमें दिख रहा यहाँ पे -3 तो दिख रहा है, लेकिन माइनस क्यों लगा? क्योंकि जो मूल बिंदु है उससे नीचे है, तो माइनस का चिन्ह स्वतः ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -5, -3। तो बिंदु H के निर्देशांक -5, -3 आपके आंसर निकले। तो हमने बिंदु H का भी निकाल दिया। अब बिंदु H के निकालने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या है? तो बिंदु H का भी हो गया। अब काला बिंदु L के निर्देशांक। अब आप इस पिक्चर में बिंदु L को खोजिए, तो आपको बिंदु L कहाँ दिख रहा है? तो खोजिए बिंदु L।
यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी नहीं, D है, B है, H है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे E है। तो बिंदु L कहाँ है भाई? तो इस पिक्चर में आपको खोजना था L बिंदु। तो L बिंदु, सॉरी मैंने पहले इस पे रिप्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन हमने देखा तो फिर यहाँ पे आपका L बिंदु दिखला। ये बिंदु जो है आपका L है। तो अब L बिंदु का कहला निर्देशांक, तो कोई बात नहीं, बिंदु L का निर्देशांक कहला, यही ना कहला आपके क्वेश्चन में। तो चलिए निकालते, किसी भी चीज का निर्देशांक हो आप जान ले किस में होगा, x, y में होगा भाई, x, y में तो होगा। अब बिंदु ये जो L है इससे हम पहले x अक्ष को देखेंगे। अब आपको एक बात दिखला, x अक्ष पे अगर हम यहाँ से देखते तो हमें सीधा 0 दिखाई पड़ता है, तो x अक्ष पे ये नहीं है इसलिए 0 हो गया, कोमा। अब y अक्ष को देखते तो y अक्ष पे ही तो ये 5 पे लहा है बिंदु L, तो ये हो गए 5, तो क्या हो गए 0। तो यहाँ पे है बिंदु L के निर्देशांक 0, ये हो गए 5 इसके निर्देशांक, और 5 प्लस में होगा क्योंकि ये जो मूल बिंदु के ऊपर है, ऊपर में है तो प्लस में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और 8 है, और इस क्वेश्चन का जो इस पिक्चर पे आधारित जो क्वेश्चन हमें दे रहे उसका लास्ट क्वेश्चन, बिंदु M का निर्देशांक। तो बिंदु M, अब बिंदु M को खोजिए, आपको कहाँ दिख रहा है? तो बिंदु M आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको एक बात दिख रहा है कि ये जो है x अक्ष पर उपस्थित है, x अक्ष पर उपस्थित है। यहाँ से आपको ये पता चला निर्देशांक कह रहा तो x में, और x को y में रहता है, y कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। या आप यहाँ से भी देखेंगे y को, तो y अक्ष ये है और ये हमें 0 दिखाई पड़ा, तो 0, और x अक्ष, तो x में ये तो खुद मौजूद ही है, ये 3 पे, लेकिन 0 से लेफ्ट मतलब मूल बिंदु से लेफ्ट साइड है, तो माइनस लग गया, तो -3, 0। ये क्या हो गए बिंदु L के बिंदु जो M थे उसके निर्देशांक हो गए -3, 0। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो था इस पिक्चर पर आधारित जो बिंदु दे रहे थे उसके निर्देशांक पूछ रहे थे, या निर्देशांक दे रहे थे वो बिंदु पूछ रहे थे, या भुज या कोटि जो पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा खत्म होता है। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमने बता दिया, ठीक है। क्या है भाई? बिंदुओं मतलब एक से अधिक बिंदु है, A उसका निर्देशांक, बिंदु जो A है इसका निर्देशांक जो है 4, फिर बिंदु B है और बिंदु B जो है उसका निर्देशांक -4, को अंकित कर ले। किस पे अंकित करना है भाई? ग्राफ पे अंकित करना है, जो ग्राफ कॉपी होते उस पे अंकित करना, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना, यदि O मूल बिंदु हो तो कोई बात नहीं, पहले हम अंकित करते, चलिए ग्राफ खींचते। ये हो गया आपके y अक्ष और ये x अक्ष, ये हो गया x, ये x डैश, ये y, ये हो गए y डैश, ये हो गए मूल बिंदु O, ठीक है। और इस पे हम संख्या लेखा खींचेंगे तो अंक बैठा देते। चलिए ये 1, 2, डिस्टेंस हर हमेशा समान रहना चाहिए, ये बात को ध्यान दीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, फिर इसी डिस्टेंस जितना यहाँ पे डिस्टेंस लेते चले उतना ही डिस्टेंस हम इस पे भी खींचते, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जितना हम डिस्टेंस लेके चले उतना ही डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए ये मूल बिंदु जो O था इससे ऊपर था तब भी हमने प्लस अंक दिया, इससे राइट साइड था तब भी हमने प्लस अंक दिया। अब हम इसके लेफ्ट साइड लिख ले तो माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे अब O मूल बिंदु के नीचे है तो फिर भी माइनस है, तो चलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, जो आपको आगे बढ़ा सकते, तेल का निशान है इसका मतलब जहां तक ले जा सके, ठीक है। अब चलिए इसको हम इस पर क्या करते, अंकित करते। तो करते बिंदु A को 4,
चाल, दोनों चाल प्लस में है तो दोनों चाल प्लस में प्रथम पाद में आ जाएगा। इसमें आप जान ले कि प्लस प्लस, इसमें क्या होता है पहले माइनस फिर प्लस। कहाँ से आए आप ये बात ध्यान दीजिए, पहले x लिखते हैं और x जो है जीरो के इस पार है मतलब लेफ्ट साइड तो माइनस, और y बाद में लिखते हैं जो ऊपर है जो कि मतलब कि मूल बिंदु से ऊपर है तो प्लस भी लिखेंगे तो प्लस। फिर यहाँ पे पहले x फिर y, तो x जो है ये जो मूल बिंदु है उससे लेफ्ट है तो माइनस में, और ये जो है नीचे में है ये भी माइनस में। फिर यहाँ पहले x जो कि ओ मूल बिंदु से राइट साइड प्लस में, फिर ये माइनस जो कि ओ बिंदु से नीचे। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब ये दोनों प्लस में है, बिंदु ए के जो निर्देशांक x, y जो होते हैं जो आपको 4, दे रखे दोनों प्लस में तो प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, अंकित करेंगे 4, है। चलिए तो पहले x है, x को हम 4 उठाते हैं, यहाँ पे आपका 4 और y भी 4 है। तो ये नहीं कि हमने इस 4 को ऐसे मिला दिया, ऐसे नहीं करेंगे भाई। तो हम पहले इससे x से उठाते हुए ये हमने उठाना शुरू किया, और ये जो बिंदु है हमारा जो y अक्ष पे 4 उसके बराबर पे ले जाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा पहुंच गया। अब इस 4 से हम इसको ऐसे करके मिला देंगे, जो काट दिया यहाँ पे काट दिया, ये बिंदु आपका A जो कि 4, x पे भी 4, y पे भी 4, y अक्ष पे भी 4। बिंदु A को ये जो था हमने अंकित कर दिया बिंदु A के निर्देशांक। अब चलिए बिंदु B, इसके निर्देशांक से अंकित कर देते हैं इस पे। तो ये प्लस, ये पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस और फिर प्लस किस में दिख रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, मतलब x माइनस और y प्लस, तो x माइनस y प्लस। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें है -4, 4। तो x अक्ष पे -4 को देखते हैं, x अक्ष पे -4, y अक्ष पे 4। ये नहीं कि फिर ऐसे खींच देंगे, ये नहीं करेंगे। x अक्ष से हम उठाएंगे और y अक्ष पे जितनी जो भी संख्या लेगा उसके बराबर के उसकी उतना दूरी जो मतलब कि जहाँ मैं जैसे यहाँ पे देखिए 4 कहला, तो 4 तक हम पहुँचेंगे। 4 तक हमने पहुँच गया, फिर यहाँ से हमने सोलो किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे चलते चलते ये काट दिया यहाँ पे। तो ये बिंदु आपके हो गए बिंदु B, -4, 4। ठीक है, अब क्या कहला है, यदि O मूल बिंदु, O तो हमने मूल बिंदु लेके ही चला, तो OA अब कहला OA, OB और AB को मिलाने पर कैसी आकृति बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब मिलाने की बात है, किसको, OA, तो OA, O यहाँ पे है आपका, A यहाँ पे, इसको मिलाइए, तो ये हमने मिला दिया। फिर OB, चलिए OB को मिला देते हैं, ये ऐसे मिला दिया। अब कहता है BA या AB, जिसको कहता है ये ऐसे मिला दिया। तो मिलाने पर कैसी आकृति भाई आपको दिख रही है, OA, OAB या OBA, जो कहना आपको कैसी आकृति दिख रही है, आपको त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है। इस डॉटेड लाइन को छोड़ दीजिए, डॉटेड लाइन छोड़ के आपको कैसी आकृति दिख रही है, तो त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज, 3 भुजा वाली जो त्रिभुज होती है वो हमें दिख रही है। तो हमने अंकित भी किया, बना भी। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है भाई, तो देखिए क्या रहा है कि बिंदुओं, फिर बिंदुओं की बात हो रही, इसका मतलब एक से अधिक बिंदु ही होंगे। ए जिसका निर्देशांक, तो चलिए बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 1,2, बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 6,2, बिंदु सी है जिसका निर्देशांक 6,4, बिंदु डी जिसका निर्देशांक 1,4। ठीक है, को अंकित कर ले, कोई बात नहीं, अंकित कर ले। ए बी बी सी सी डी और डी ए को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। पहले मिलाने से पहले हम तो अंकित करना पड़ेगा, तो चलिए अंकित करते हैं। ये हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं ताकि जगह फिक्स हो जाए। ये चलिए ये x, इसको तिल का कोमा x डच, ओ आपका मूल बिंदु हो गए, और फिर ये हो जाएगा y,
और ये y डैश। संख्या लेखा लेना, अब इस पर संख्या उतार देते या लिख देते। चलिए समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार यहाँ पे भी 1। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये दोनों हमने प्लस में लिखा क्योंकि ये जो ओ हमने मूल बिंदु लिया था उसके जो है ये राइट साइड तो प्लस में होता है, ऊपर भी प्लस में होता है। फिर लेफ्ट साइड लिखेंगे तो माइनस होता है, जैसे कि 1 2 3 4 लिखते हैं तो फिर 0, फिर इधर माइनस और उधर प्लस में लिखते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पे जो लिख ले लेफ्ट साइड तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर नीचे लिख ले तो वो भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब चलिए ये हमने ग्राफ तला कॉपी में जैसे होते उसे उतार तो दिया। अब इस पे हमें अंकित करना है क्या, ए का निर्देशांक दे रखा है, बिंदु ए को अंकित करें बी सी डी सी प्रकार। ठीक है, तो चलिए अंकित करते हैं। पहले देखिए अंकित करें तो ये x, y में निर्देशांक होते हैं तो बिंदु ए को अंकित कर लेंगे। ठीक है, अब देख ले दोनों में प्लस है तो प्लस इसमें प्रथम सेकंड थर्ड योग फोर्थ। इसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कैसे होते हैं ये भी बताया। इसमें माइनस और फिर प्लस होते हैं, फिर इसमें माइनस माइनस होते हैं और इसमें पहले प्लस फिर माइनस। ये कहाँ से आया था ये हमने बताया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे प्लस प्लस सब में दिख रहा है तो कोई बात नहीं, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में ही हमारा काम बन जाएगा। क्या रहा है कि बिंदु ए जो है उसका निर्देशांक 1,2 मतलब x जो है 1 है तो x 1 देखते हैं और y x अक्ष पे हमने 1 देखा यहाँ और क्या रहा है y 2 है तो y 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए हम ये ना करेंगे कि इसको ऐसे जाके मिला दे, ऐसा नहीं करेंगे, हम 90 डिग्री पर उठाएंगे। दोनों ओर से उठाते, इससे भी उठाते और इससे भी उठाते, मतलब 90 डिग्री का जैसे लंब खींच ले। ठीक है, थोड़ा भी टेल नहीं होना चाहिए और दोनों जहाँ कट गए ये बिंदु हो गए और इस बिंदु का नाम धर देंगे ए। हमने रख दिया। इसका निर्देशांक भी लिखना चाहते तो लिख दीजिए, लेकिन हम नहीं लिख ले क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार आप बिंदु बी को अंकित करते हैं तो x बराबर क्या है 6 तो x बराबर 6, इससे इस पर हम लंब खींचेंगे तो इसको उठाएंगे। ठीक है, और y बराबर 2 तो 2 तक ही, तो 2 आपको कहाँ निकले यहाँ, फिर इसको हम लंब खींचेंगे, यहाँ तक तो लंब खींचा होता है, इससे यहाँ पे आगे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे और इसमें आके जहां काट दे, मान लीजिए यहाँ काट दिया तो ये बिंदु आपका कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु बी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लंब टाइप में है मतलब इसके दोनों के बीच की दूरी हर हमेशा समान ही होगी। यहाँ पे जितना दूरी रहेगा उतना दूरी यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, जहाँ पे भी कले वहां पे लगेगा। ठीक है, अब चलिए फिर बिंदु सी 6,4 तो x कितने 6 ये हो गए और फिर y जो है 4 है तो 6 यहाँ तक हमने तो लंब यहाँ तक आ गए, फिर इससे भी आगे लंब खींची तो ऐसे ऐसे से बढ़ाते चलो, इस लंब जो हमने बढ़ाते चला और क्या ला सी पे है तो 4 y बराबर 4 का यहाँ पे इसके इससे भी खींचो, ये देखिए हमने खींचा और ये कहाँ आके मिलते हैं, इस बिंदु पे आके काट दिया तो ये बिंदु आपके कौन से बिंदु कहला गए, बिंदु सी। ठीक है, आप चलिए सी भी हो गया। अब बिंदु डी की बारी, डी में है x बराबर 1 y बराबर 4 तो x 1 ये हो गया, यहाँ तक हमने लंब खींचा मतलब अब लंब को आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि x बराबर 1 तो हो गया लेकिन y करा 4 पे तो x 1 और y 4 किधर है, यहाँ पे है तो यहाँ से इसको हमने खींचा, ये तो लंब खींचा हुआ यहाँ तक है तो यहाँ पे काट दिया तो ये बिंदु जो हो गया आपके बिंदु टी। तो ए बी सी डी बिंदु हो गए। कतब ए बी को, चलिए ए बी को बी सी को
और सी डी को, फिर डी ए को क्या कहला था, मिला देने के लिए हमने मिला भी दिया। अब डॉटेड वाले जो लाइन है इसको आप भूल जाइए, चलिए हम मिटा ही देते हैं, या तो मान लीजिए ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, तो आपको कैसी आकृति दिख रही है भाई? आप कहेंगे आकृति में तो चतुर्भुज है, हम कहेंगे कौन सी चतुर्भुज है, तो आपका ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमने लंब खींचा है, जितना दूरी इसके बराबर होगा हल हमेशा समांतर होगा, कभी ये काटेंगे नहीं, ठीक है। हमने इसके बीच की दूरी हल हमेशा बराबर, जैसे कि ये 3 है, इस यहाँ तक के बीच की दूरी, ये दूरी बराबर, ये हल हमेशा दूरी क्या रहेगा, समान ही ना, मतलब सॉरी दूरी जो इस दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी हल हमेशा इस ये जो ए बी और सी डी इस दोनों के बीच की दूरी समान लगेगा, मतलब ये कभी नहीं काटेंगे, ए बी और सी डी रेखाएं कभी नहीं काटेंगे। अगर आप बढ़ाएंगे डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते लेंगे, ये भी ऐसे ही बढ़ते लेंगे, तो कौन सी चतुर्भुज है, कैसी आकृति बनी, तो समांतर चतुर्भुज आकृति बनी, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। तो ये आकृति कैसे बनी, समांतर चतुर्भुज, आपको आकृति दिख रही है ना, हाँ ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो खत्म होता है, लेकिन आपको 8 से भी आगे एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको ये ग्राफ ही खींच के दे रखा है, जिस प्रकार हमने इस निर्देशांक से ग्राफ पर बैठाया उसी प्रकार आपको ग्राफ दे रखा है, उसमें बिंदु डॉटेड कर दे, बिंदु दे रखा है, आप उसका निर्देशांक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 बना के आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब हम अगले क्लास में इसका अगला मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको बताएंगे, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।